वो कहते हैं ना कि चाहे जितना भी छिपा लो, एक ना एक दिन सच बाहर आ ही जाता है। इसलिए वो कहावत है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। कुछ ऐसा ही केंद्र की मोदी सरकार के साथ भी हो रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। धीरे धीरे करके मोदी सरकार के सारे झूठों का पर्दाफाश हो रहा है और सच्चाई बाहर आती नजर आ रही है। मोदी सरकार के एक और झूठ का पर्दाफाश हुआ है और उसकी एक और सच्चाई सामने आ गई है। सबसे बड़ी बात कि अपने इस झूठ का पर्दाफाश भी खुद केंद्र की मोदी सरकार की ओर से ही किया गया है, वो भी संसद के अंदर के एक सवाल का जवाब देते हुए। दरअसल पिछले कुछ वक्त से जिस तरह से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है, वो ये दिखाता है कि कभी निष्पक्ष कही जाने वाली ये सरकारी एजेंसियां अब सरकारी तोता बनकर ही रह गई हैं और सिर्फ सरकार के दबाव में काम करती हैं, बस उसी के इशारों पर चलती हैं। क्योंकि जिस तरह से देश में कहीं चुनाव होने पर इन सरकारी एजेंसियों को विपक्षी नेताओं के पीछे लगा दिया जाता है और बाद में फिर उनको किसी आरोप में जेल भेज दिया जाता है, लेकिन कई महीनों बाद भी जब उन नेताओं पर आरोप सिद्ध नहीं हो पाता है तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। ये किसी एक नेता के साथ नहीं बल्कि 2014 के बाद से कई विपक्षी नेताओं के साथ ऐसा ही हो चुका है। सरकारी एजेंसियों का ये रवैया दिखाता है कि वो अब कितनी स्वतंत्र बची हुई है और कितनी निष्पक्ष। इन सरकारी एजेंसियों में वित्तीय और आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली भारत की प्रमुख एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी का इस्तेमाल 2014 के बाद से काफी बढ़ गया है। विपक्षी नेताओं को सबसे ज्यादा टारगेट ईडी के द्वारा ही किया गया है, भले बाद में उन नेताओं पर कोई आरोप सिद्ध ना हो सका है। यही कारण रहा है कि विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाता रहा। विपक्ष कई मौके पर यह बोल चुका है कि केंद्र की मोदी सरकार ईडी, सीबीआई जैसे सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने के लिए उनके पीछे ईडी लगा दी जाती है, जिसके कारण वो या तो जेल जाने के डर से बीजेपी में शामिल होकर उसकी वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो जाते हैं और जो नहीं डरते वो सरकार की तानाशाही के सामने डटकर खड़े रहते हैं, उन्हें जेल भेज दिया जाता है। भले कई महीनों की जेल से कोर्ट तक की भाग दौड़ करने के बाद वो बाहर आ जाते हैं, लेकिन बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो ही जाती है। ऐसा कई मामलों में देखा गया है, फिर वो चाहे अरविंद केजरीवाल का मामला हो, हेमंत सोरेन का मामला हो, संजय सिंह का मामला हो, मनीष सिसोदिया का मामला हो या फिर ऐसे कई और तमाम नेताओं का मामला हो, सब में एक जैसे हालात ही देखने को मिले हैं। इसलिए विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार ईडी जैसे सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाता रहता है। विपक्ष के इन आरोपों को अब खुद मोदी सरकार के एक मंत्री के जवाब से और भी मजबूती मिलती है। दरअसल केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान ये माना है कि वित्तीय और आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली भारत की प्रमुख एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि PMLA मामलों में आरोप साबित होने की दर 5% से भी कम रही है। अब आप खुद समझ लीजिए कि विपक्ष के आरोपों में कितनी सच्चाई है और कितनी लफ्फेबाजी। साथ ही ये भी समझ में आ जाता है कि ईडी कितना ईमानदारी से काम कर रही है और कितने सही दोषियों को धन शोधन मामले में गिरफ्तार कर रही है। इस बात का खुलासा केंद्र सरकार की ओर से राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में किया गया है। दरअसल राज्यसभा में कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने इससे जुड़ा सवाल पूछा था। कांग्रेस सांसद के इन्हीं सवालों का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पूरी जानकारी दी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आंकड़ों सहित जानकारी देते हुए बताया कि 1 जनवरी 2019 से 21 अक्टूबर 2024 के बीच PMLA के तहत कुल 911 मामले दर्ज किए गए, लेकिन इनमें से सिर्फ 42 मामलों में दोष सिद्धि हुई है और 257 मामले ही ट्रायल स्टेज तक पहुंचे हैं। यानी ईडी द्वारा दर्ज किए गए 911 मामलों में दोष सिद्धि का प्रतिशत 5% से भी कम सिर्फ 4.6% है, जबकि ट्रायल स्टेज तक भी पहुंचने वाले मामलों का आंकड़ा सिर्फ 28% ही है। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि ईडी के अधिकांश मामले अदालतों में ही धाराशायी हो गए हैं। वहीं इस जानकारी से एक बार फिर ये बात साबित होती है और विपक्ष के इन आरोपों को और भी मजबूती मिलती है कि ईडी सिर्फ राजनीतिक बदला लेने की भावना से ऐसे केस दर्ज करती रही है। सिर्फ दोष सिद्धि ही नहीं बल्कि पेंडिंग मामलों में भी ईडी का रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। सवाल का जवाब देते हुए मोदी सरकार के मंत्री पंकज चौधरी ने सदन को यह भी बताया कि PMLA के तहत दर्ज कुल मामलों में सिर्फ 654 यानी कि 71.7% मामले लंबित हैं,
ये ईडी के दर्ज मामलों के खराब ट्रैक रिकॉर्ड का सबसे बड़ा उदाहरण है। इन आंकड़ों को देखकर ये समझा जा सकता है कि ठोस सबूतों के अभाव में ईडी कई मामलों में चार्जशीट तक पेश नहीं कर पाई है। हाँ, ईडी के इन छापों से बस सत्ता के चारण बने बैठे कुछ मीडिया वालों को अपनी सुर्खियां भले से मिल गई हैं और साथ ही सरकार ने वाहवाही भी लूटी है। साथ ही जिन विपक्षी नेताओं को ऐसे मामले में ईडी ने पकड़ा तो बीजेपी को उनको भ्रष्टाचारी और न जाने क्या क्या कहने का मौका भी मिल गया, लेकिन खुद सरकार के द्वारा पेश किए गए ये आंकड़े विपक्ष के आरोपों को और भी पुख्ता करते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पहले प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से पता चला था कि 2014 से 2024 तक पीएमएलए के तहत कुल 5,297 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से केवल 40 मामलों में सजा हुई है और 3 को बरी कर दिया गया है। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने संसद में अपने सवालों का जवाब मिलने के तुरंत बाद पीएमएलए के तहत दर्ज मामलों में बढ़ोतरी को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के तहत पिछले 5 वर्षों में 911 मामले दर्ज किए गए, जबकि यूपीए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के पूरे 10 वर्षों में केवल 102 मामले दर्ज किए गए थे। ये ईडी के पूर्ण दुरुपयोग को दर्शाता है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब सरकार और ईडी की असलियत सबके सामने आई हो। इससे पहले 2022 में मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि 2014 के बाद से राजनेताओं के खिलाफ ईडी के मामलों में 4 गुना वृद्धि हुई है। और यही नहीं, इस दौरान चौंकाने वाली बात तो ये थी कि इनमें से 95% मामले सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ थे। यानी ईडी सरकार के इशारे पर काम कर रही है और ये सारे मामले सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना से दर्ज किए जा रहे थे। उस वक्त इन रिपोर्ट्स पर जवाब देते हुए ईडी ने कहा था कि बड़ी संख्या में लंबित मामलों के बावजूद उन मामलों में उनकी सजा की दर 96% से अधिक है जो ट्रायल स्टेज तक पहुंच चुके हैं। लेकिन अब जो आंकड़े सरकार ने खुद सदन में पेश किए हैं वो सरकार की मंशा और ईडी के प्रदर्शन को बखूबी दर्शाते हैं। बस यही कारण है कि विपक्ष ने अभी भी ईडी द्वारा दर्ज किए गए पीएमएलए मामलों की संख्या और ट्रायल स्टेज तक पहुंचने वाले मामलों के बीच एक बड़ा अंतर बताया। यहां आपको यह भी बता दें कि इसी साल अगस्त में देश की सर्वोच्च अदालत की एक पीठ ने सरकार द्वारा 2022 में पीएमएलए में संशोधन पेश करने के बाद ईडी द्वारा प्रस्तुत खराब अभियोजन की गुणवत्ता और सबूतों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए इस पर ध्यान केंद्रित करने को कहा था। इस दौरान गौर करने वाली बात तो यह है कि 2014 के बाद से भ्रष्टाचार के मामलों में जांच का सामना कर रहे 25 विपक्षी नेता जो बाद में भाजपा में शामिल हो गए, उनमें से 23 के खिलाफ आरोप या तो हटा दिए गए थे या उनके मामलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यानी जो आरोप विपक्ष लगाता आ रहा है कि बीजेपी सिर्फ विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने के लिए ईडी और सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, वो साबित होता है। ये देखने को भी मिला है कि जो नेता अपने ऊपर लगे आरोपों से घबरा गए और जेल जाने के डर से उन्होंने भाजपा में जाने का फैसला कर लिया, तुरंत ही उनके खिलाफ मामले या तो बंद हो गए या फिर उन मामलों की फाइल ही गायब हो गई है। और ये सभी नेता बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर पूरी तरह से साफ हो गए हैं। आज लोकसभा में अपने पहले भाषण के दौरान बोलते हुए प्रियंका गांधी ने भी इस बात का जिक्र किया और केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि पूरे देश की जनता जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है, जो यहाँ से वहां जाता है वो धुल जाता है, इस तरफ दाग उस तरफ स्वच्छता। मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते थे उस तरफ चले गए और वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं। जाहिर है कि जो आंकड़े अब सामने आ रहे हैं वो विपक्ष के इन आरोपों को और भी पुख्ता करते हैं और बीजेपी की असलियत की पोल खोलते हैं। फिलहाल राज्यसभा में खुद सरकार की ओर से जिस तरह से असलियत स्वीकार की गई है और आंकड़े सामने आ गए हैं, उससे विपक्ष के आरोपों की पुष्टि होती है और ये साफ हो जाता है कि बीजेपी ने विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए और विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने व असंतुष्टों को चुप कराने के लिए ईडी और पीएमएलए का दुरुपयोग किया है। वहीं सरकार का ये जवाब ये भी अब साफ करता है कि मोदी सरकार में ईडी का इस्तेमाल सरकारी तोते की तरह सिर्फ अपने फायदे और विपक्ष को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, जो एक लोकतांत्रिक देश के लोकतंत्र पर आघात के समान है और लोकतंत्र को कुचलने की दिशा में चला गया एक कदम। फिलहाल के लिए तो इस खबर में इतना ही, लेकिन जिस तरह से इस वक्त देश में हालात हैं उसे लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइए। खबर को लाइक और शेयर जरूर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।